जो धार्मिक जो बेड़ियां हैं, जो जंजीरें हैं, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है, उन्हें तोड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, उस बेंच में न कोई ओबीसी जज हो, न कोई जनरल कास्ट का जज हो। SC ST माइनॉरिटी के बेंच बना दो आप, तो हम उम्मीद इस बात को जुर्माना लगा दिए। समाजवादी पार्टी का सीधा कहना, पहले जाति जनगणना करो, जाति जनगणना जब तक नहीं होगी हमें न्याय नहीं मिलेगा। जो धार्मिक जो बेड़ियां हैं, जो जंजीरें हैं, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है, उन्हें तोड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दो काम अगर हम कर लें। एक बात और आई थी, मैं कहीं पढ़ रहा था कि फ्रांस के एक दार्शनिक ने लिखा है कि संस्था से बड़ा व्यक्ति होता है। ये बात तो कुछ अपवाद सा लगेगा, उन्होंने कहा संस्था से बड़ा व्यक्ति होता है, क्योंकि व्यक्ति जैसा होगा संस्था वैसी चलेगी। व्यक्ति से बड़ा विचार होता है और विचार से बड़ा एजेंडा होता है। तो हम किस एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं, हमारा एजेंडा क्या है, हमारा हित कौन से एजेंडे में, हमें ये समझना पड़ेगा। आज हालत ये है, मुझे बहुत अच्छा लगा बहन सुहासिनी को बताया गया कि आप आई हैं। मैं शरद यादव जी से मेरा बहुत भावनात्मक लगाव रहा है, हम उनकी टीम के मेंबर रहे हैं। हम जब मंडल लागू हुआ था तो हम भी दिल्ली में आंदोलन उनके नेतृत्व में कर रहे थे, और मैं जब मंडल लागू होने के बाद वो सरकार गिरने की नौबत आ गई थी, गिरी नहीं थी, तब तक वो मंत्री थे, वो दौरे पर निकले थे, मैं उन्हें अपने गाँव में लेकर गया था और मेरा कई बार मिलना जुलना रहता था। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम लोग बोलते नहीं है, हम लोग मुखर नहीं है, हम लोग डरते हैं। अपनी पार्टी के मंच में तो डरते ही डरते हैं, अपने समाज में जाके भी बोलने में डरते हैं। मैं ये बात हमेशा कहता रहता हूँ, कहीं भी जब ओबीसी संबंधित सम्मेलन हो या ओबीसी से संबंधित न भी हो, अन्य भी हो, कि हमें मुखरता के साथ अपना एजेंडा लोगों के बीच में रखना चाहिए, अपनी बातें बोलनी चाहिए। उसके दो फायदे होते हैं। मैंने सर जी को याद इसलिए किया कि जब हम लोग कॉलेज से पढ़ के निकले और समाज में आए, तो हमने जिन लोगों को सुना, आदरणीय शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, लालू यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ऐसे अन्य नेता, उनको सुन सुन के हमारी सोच बनी और हमारे अंदर एक जागरूकता आई और हमने बातें कहनी शुरू की जिन्हें हम आज कह रहे हैं। तो इसलिए हमारा बोलना जरूरी है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो नई पीढ़ी कैसे तैयार होगी, वो एजेंडा को कैसे समझेंगे। तो मैं जो पार्टी के अंदर तो हम बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, लेकिन हमें सार्वजनिक मंचों पर, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं चैनल पर बैठता हूँ, आप में से कई लोग इस बात के गवाह होंगे कि मुझे जरा सा मौका मिले तो मैं तुरंत अपना एजेंडा पेश कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन किसी विषय पर डिबेट चल रही थी, पसमानदा मुसलमानों के, मोदी जी ने थोड़ा सा बोल दिया था, पसमानदा मुसलमान मीडिया का काम है, मोदी जी जरा हिस्सा देते हैं, 24 घंटे उसी की खंजरी बजाएंगे। तो उसमें डिबेट कर रहे थे, तो जैसे उन्होंने मेरा नाम लिया, मैंने कहा कि पसमानदा का मतलब है शोषित समाज, पिछड़ा समाज। शोषित और पिछड़े के ऊपर आप डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। और पैनल में कौन है, पांडे जी हैं, तिवारी जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, झा साहब हैं। कैसे डिबेट चलेगी, ये कैसे न्याय हो सकता है। अभी हमारे लोकेंद्र गुजर बैठे हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, ये गए ओबीसी के आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। इन्होंने तो केवल यही तो मांग की थी कि हम 80 रिट अटकी हुई है उस हाईकोर्ट में, कोई सुनवाई नहीं, डेट ही नहीं दे रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा हमें इस बेंच से उम्मीद नहीं है, हमें एक निष्पक्ष बेंच दे दी जाए। हम ये भी नहीं कहते कि ओबीसी की बेंच बना दो, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, उस बेंच में न कोई ओबीसी जज हो, न कोई जनरल कास्ट का जज हो। SC ST माइनॉरिटी के बेंच बना दो आप, तो हम उम्मीद इस बात को जुर्माना लगा दिया। क्यों लगा दिया? डॉक्टर अनिल जैन जी ने जो बात कही थी, मैं आधी बात से तो आपकी से सहमत हूँ कि हमें आर्थिक और दूसरे मुद्दों पे भी संघर्ष करना चाहिए, लेकिन नौकरी को जो आप कह रहे थे कि कुछ लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, इसका जवाब तो मंडल जी ने अपनी रिपोर्ट में दे दिया था।
बीबी मंडल जी ने, सब नहीं पढ़ी होगी, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं। प्रशासन उन्होंने कहा था कि जिस वर्ग का एक व्यक्ति कुर्सी पे पहुंच जाता है, उस पूरे वर्ग के अंदर चेतना आ जाती है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और वो अपनी भागीदारी महसूस करता है शासन में। आज लोकेंद्र गुर्जर के ऊपर जुर्माना इसलिए लगाया गया है कि उस बेंच में हमारा कोई आदमी नहीं बैठा हुआ। और आपके सबके संज्ञान में ये भी होगा कि अभी अर्जुन मेघवाल जी ने राज्यसभा के अंदर जवाब दिया है, बाकायदा उनको ऑन रिकॉर्ड जवाब है। तो पिछले 5 साल में 641 शायद बताए जजों की भर्ती विभिन्न हाई कोर्टों में हुई है, जिनमें कुल 11% ओबीसी है, 3.कुछ% एसटी है और 1.5% एसटी है। ये हालत है। हमारे जो आपने कहा कि लोन क्यों नहीं मिल पाता, ऋण क्यों नहीं मिल पाता बैंकों पे, ये भी आंकड़ा है कि जो सरकारी बैंक हैं उनके जनरल मैनेजर में 84% उसी कैटेगरी के हैं, युवा कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के 84% और चीफ जनरल मैनेजर 94% उस कैटेगरी के हैं। तो एक आदमी अगर एक मैनेजर बैठा होगा कहीं अच्छी पोस्ट पे, जनरल मैनेजर होगा किसी बैंक का, बड़े बैंक का, तो वो हजारों लोगों को लोन दे सकता है, उसको आप एक नौकरी मान के ना चला। तो मैं आखिर में केवल ये कहते हुए मैंने आपसे कह दिया था कि इशारा नहीं करना पड़ेगा। हमारी पार्टी, आप सब लोग ये महसूस कर रहे होंगे, समाजवादी पार्टी बिल्कुल सही दिशा में, सही एजेंडे पे है। समाजवादी पार्टी का सीधा कहना, पहले जाति जनगणना करो, जाति जनगणना जब तक नहीं होगी हमें न्याय नहीं मिलेगा। और मंडल साहब कह रहे थे, आपने कहा ना कि 15% के लिए 10% वो है, या किसी और साथी ने कहा 15% का है, 7.5% के लिए है। 15% तो टोटल आबादी है नियम की, उसमें वो तो अल्पाय वर्ग वालों को तो आरक्षण है। तो अगर उन्हें हम आधा भी मान ले, आधे से भी कम होंगे, तो 7.5% के लिए 10% आरक्षण है जी। हाँ, बाकी जो अनरिजर्व सीट है वो भी के लिए बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और मांग उनकी चल रही है कि हमें 15% दिया जाए, और हम माफ करें 52 या 54% नहीं है। हम जाति जनगणना होगी तब पता चलेगा। हम 65% है इस देश में, हमारे 65% के लिए 27 भी पूरा नहीं हो रहा, वो दिया नहीं जा रहा। तो हमारा एजेंडा यही होना चाहिए, जातीय जनगणना हो, आबादी के अनुरूप आरक्षण मिले, ये 50% की सीमा समाप्त हो, और न्यायपालिका में, मीडिया में आरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। सारा एजेंडा मीडिया तय करती है, परसेप्शन मीडिया बनाती है, और मीडिया में हमारे लोग बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर रतनलाल जी तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लड़ते भी रहते हैं कि मीडिया में हमारे लोग नहीं है, वो अपना एजेंडा चलाते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आप जो भी अपेक्षाएं कर रहे हैं, जो भी दिशा निर्देश होगा, मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ पार्टी का, कोई पॉलिसी तय करने वाला या नीति निर्णय लेने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आपकी भावना और आपकी बात जरूर पहुंचा दूंगा, और बहुत कायदे से सुनकर उस पर निर्णय लेते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।